वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, ये फ्रेज बहुत एप्टली फिट इन होता है करण सिंह ग्रोवर के लिए। बट ऐसा क्या किया करण ने एंड कैसे जेनिफर के साथ उनकी शादी एक मैसी अफेयर बनकर रह गई, ये हम करने वाले हैं डिस्कस आज के वीडियो में। हाय एवरीवन। तो करण सिंह ग्रोवर एक इंडियन मॉडल और एक्टर है। करण ने कई टीवी शोज किए जैसे कि कबूल है, दिल मिल गए, एंड इसके बाद करण ने कुछ मूवीज भी करी जैसे कि अलोन, हेट स्टोरी, फाइटर। तो करण की लव लाइफ ना काफी मेस्ड अप रही है। करण गॉट मैरिड अ टोटल ऑफ 3 टाइम। मीडिया पोर्टल्स की माने तो करण के इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी रह चुके हैं। करण की फर्स्ट वाइफ थी श्रद्धा निगम। श्रद्धा और करण की मुलाकात हुई थी एक पार्टी में एंड वहीं पर दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन हो गई थी। इंडिया फोरम्स के साथ इस इंटरव्यू में श्रद्धा ने बताया था कि करण ने उस पार्टी के बाद ही श्रद्धा को कॉफी डेट के लिए पूछा था वाइल ड्रॉपिंग हर होम। यहाँ से चीजें आगे बढ़ी एंड देन साल 2008 में दोनों ने प्राइवेट सेरेमनी में गोवा में शादी कर ली थी। शादी के 3 महीने बाद ना करण को एक शो ऑफर हुआ था, झलक दिखला जा। इस शो में ना करण की डांस पार्टनर या कोरियोग्राफर थी निकोल। सेट्स पर से निकोल और करण के रोमांटिक अफेयर की चर्चाएं आने लगी थी। उनकी केमिस्ट्री सिर्फ डांस तक ही सीमित नहीं रह गई थी एंड इसके बारे में विद इन नो टाइम श्रद्धा को पता लग चुका था एंड श्रद्धा और करण की शादी के 10 महीने बाद ही डाइवोर्स हो गया था। श्रद्धा ने एज सच कभी करण पर चीटिंग का आरोप तो नहीं लगाया था, बट एज पर मीडिया पोर्टल श्रद्धा कॉट निकोल एंड करण रेड हैंडेड, जिसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था एक्सेप्ट फॉर डाइवोर्सिंग करण। कुछ टाइम बाद श्रद्धा गॉट मैरिड टू हर को स्टार एंड बेस्ट फ्रेंड मयंक आनंद। यहाँ पर श्रद्धा की करण की लाइफ से एग्जिट हो गई थी, बट करण का निकोल के साथ अफेयर अभी भी चालू था एंड ये बात है साल 2009 की। एंड इस टाइम पर ना करण वॉज वर्किंग इन अ शो नेम दिल मिल गए विद जेनिफर विंगेट। करण का कैरेक्टर डॉक्टर अरमान और जेनिफर का कैरेक्टर रिदिमा एंड इनके केमिस्ट्री आज भी फैंस याद करते हैं। ये तो इनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री थी, बट रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही शुरू हो चुका था। अगर आप इस टाइम के जेनिफर और करण की इंटरव्यूज देखोगे तो यू विल कम टू नो कि जेनिफर वाज मैडली इन लव विद करण। मिल गए के सेट्स पर भी जेनिफर और करण ने डेट करना स्टार्ट किया था, लेकिन इस टाइम पर भी ना ऐसा माना जाता था कि करण ना जेनिफर और निकोल के साथ टू टाइमिंग कर रहा था और इसके बारे में एक दिन जेनिफर विंगेट को पता लग चुका था। इसके बाद शो के सेट से ऐसी खबरें आई थी कि जेनिफर स्लैप्ड करण ऑन द सेट्स ऑफ दिल मिल गए शो। आज भी ये सब आपको मीडिया पोर्टल्स, मैगजीन्स, न्यूज़ में मिल जाएगा एंड इन दोनों की रिफ्ट की वजह से करण ने टेम्पररी शो छोड़ दिया था। इसके बाद करण गॉट बैक टू निकोल। इनफैक्ट निकोल और करण ने एक शो के कुछ एपिसोड्स में साथ में भी काम किया था एज अ को होस्ट, बट देन विद इन अ ईयर निकोल और करण सेपरेट हो चुके थे एंड इस टाइम पर ना करण ने वापस से दिल मिल गए शो ज्वाइन कर लिया था विद जेनिफर विंगेट। ऑल्दो उस टाइम पर जेनिफर काफ़ी अपसेट थी करण के साथ क्योंकि वो जेनिफर और निकोल के साथ टू टाइमिंग कर रहा था, लेकिन करण के शो ज्वाइन करने के बाद दोनों के बीच फिर से अट्रैक्शन बढ़ी एंड कहीं ना कहीं दे गॉट बैक टुगेदर। शायद जेनिफर ने करण को माफ़ कर दिया था एंड विद इन नो टाइम दोनों ने एक प्राइवेट क्रिश्चियन सेरेमनी में शादी कर ली थी 9 अप्रैल 2012 को। एज पर अ रिपोर्ट बाय bollywoodlife.com, अगले कुछ महीने करण और जेनिफर के लिए एक ब्लिसफुल पीरियड थे। बोथ वर डीपली इन लव विद ईच अदर। करण was smitten by Jennifer Winget and he became both professionally and personally a better person. उसके बाद करण गॉट द शो कबूल है विद सुरभि ज्योति एंड जेनिफर ने काम करना दिया था ऑन द शो सरस्वती चंद्र ऑन स्टार प्लस। बिजी schedules kept them more apart than together and differences kind of started to creep in. करण की शो कबूल है के बाद ना उसकी पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट हो चुकी थी एंड इस टाइम तक करण के पास बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स आने लग रहे थे। करण को ऑफर हुई थी बॉलीवुड मूवी अलोन विद बिपाशा बासु एंड विद इन नो टाइम करण वाज बैक टू स्क्वायर वन। हर बार की तरह रूमर्स आने लग चुके थे कि करण को अपने को स्टार से प्यार हो गया था, जैसे पहले श्रद्धा के साथ हुआ, फिर झलक दिखला जा पर निकोल के साथ, दिल मिल गए के सेट्स पर जेनिफर के साथ और अब अलोन मूवी की शूटिंग पर बिपाशा बासु के साथ। ऑफ कोर्स कौन सी ऐसी वाइफ होगी जो अपने पति के अफेयर्स होने के बाद भी उसके साथ रहेगी। एंड जेनी ने इस मैटर में बिल्कुल सही डिसीजन लिया एज एनी वुमेन हु हैज सेल्फ रिस्पेक्ट वुड डू। एज पर मीडिया पोर्टल्स इन दोनों के अफेयर के स्टार्ट होने के बाद जेनिफर मूव्ड आउट ऑफ देयर होम एंड इस चीज से करण की फैमिली बिल्कुल खुश नहीं थी एज
उन्हें जेनिफर बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो नहीं चाहते थे कि इस शादी का भी वही हाल हो जो श्रद्धा के साथ हुआ। करण के इतना सब कुछ करने के बाद भी जेनिफर ने ट्राई किया कि जैसे तैसे शादी टिक जाए। इनफैक्ट जेनिफर ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था दैट शी गिव हर 500% टू द मैरिज, बट समटाइम्स थिंग्स डोंट वर्क आउट। खैर, ये चीज़ तो जेनिफर ने अब इस इंटरव्यूज में बोली जो काफ़ी लेटेस्ट के हैं। लेकिन उस टाइम पर अगर मैं पहले की बात करूँ तो जेनी के लिए इट वॉज गेटिंग वेरी टफ। इतना टफ कि जब लोग उसे डाइवोर्स के बारे में पूछते थे देन शी यूज्ड टू ब्रश ऑफ एनी सेपरेशन रूमर्स बिटवीन देम। इनफैक्ट जेनिफर ने एक ट्वीट भी करा था उस टाइम पर ये बताते हुए कि कैसे ऑल इज वेल बिटवीन करण एंड जेनी, बट सच्चाई तो कुछ और ही थी। जेनिफर के ये स्टेटमेंट देने के एक हफ्ते बाद ही करण ने ट्विटर पर अनाउंस कर दिया था कि कैसे अब जेनिफर एंड ही एंड टुगेदर एनीमोर। तो करण ने लिखा था, फॉर ऑल दोज हु आर कंसर्न्ड, यू माइट हैव हर्ड दैट जेनिफर एंड आई हैव सेपरेटेड एंड विल सून बी गेटिंग डिवोर्स्ड. I just wanted to confirm that it is true. The decision has been mutually agreed upon and the reasons are too personal to share. What happens between only two people, no. All else merely speculations and assumptions, nothing more. This much I wanted to share. Thank you always for all your love. शादी के 2 साल बाद साल 2014 में जेनिफर और करण गॉट ऑफिशियली डाइवोर्स होने के बाद का टाइम जेनिफर के लिए बहुत मुश्किल था। जेनिफर पर ये आरोप लग चुके थे कि उसने इस डाइवोर्स के बाद करण से काफ़ी ज़्यादा एलिमनी की डिमांड रखी एंड ये सभी इल्ज़ाम गलत थे। ये चीज़ जेनिफर ने खुद इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट डाल के क्लैरिफाई करी थी। तो जेनिफर ने बोला था, टू ऑल माई फैंस एंड वेल विशर्स, I have firmly moved on as far as my past relationship goes and want to resolutely dispute media reports that I am seeking alimony from my ex-husband. It is factually incorrect. I am delighted to learn that he has moved on in life and would like to wish his partner and him all the very best in all the future endeavors. In fact, करण ने जेनिफर से अपनी शादी को एक मिस्टेक का नाम दे दिया था, स्टेटिंग लोग सिर्फ फ्रेंड्स तक ही अच्छे होते हैं एंड अब मैं शादी जैसे डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लूँगा। आप करण की ऑडेसिटी तो देखो यहाँ पर, पहले तो उसने जेनिफर पर चीट किया था एंड फिर इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग हिज मिस्टेक या फिर एक्सेप्टिंग इट, उसने जेनिफर के साथ अपनी शादी को एक मिस्टेक का नाम दे दिया था। इन सब के बावजूद जेनिफर मेंटेन्ड हर डिग्निटी। जेनी ने बताया था कि कैसे डाइवोर्स के बाद शी वॉज ऑलवेज लॉस्ट। उसे लोगों से मिलने में शर्म आती थी ये सोचकर कि लोग उसे सिंपैथी भरी नज़रों से देखेंगे या फिर डाइवोर्स के बारे में पूछ लेंगे। जहाँ पर जेनिफर इतना स्ट्रगल कर रही थी टू मूव ऑन, वहाँ पर करण का नया अफेयर ऑलरेडी चालू हो चुका था विपाशा के साथ। एंड देन करण ने करी थर्ड मैरिज विद विपाशा वासु ऑन 30 अप्रैल 2016। करण वॉज क्विक टू मूव, लेकिन जेनिफर के लिए इट वॉज स्टिल टफ। उसने अपनी एनर्जी लगाई थी अपने काम में। शी वर्कड ऑन सीरियल्स लाइक बेहद, बेपना। इनफैक्ट हर रेजिलियंस बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी। अगर शायद प्रोफेशनल फ्रेंड ना होता तो जेनिफर के लिए इससे मूव ऑन कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल होता। तो इस वीडियो की रिसर्च कर रही थी और आई केम अक्रॉस अ स्टडी बाय यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर। तो ये जो स्टडी है ना, ये बेसिकली 484 अनमैरिड एडल्ट्स पे की गई थी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो इस स्टडी से ऐसा प्रूव भी हुआ था कि द पीपल हु हैव चीटेड प्रीवियसली, देयर इज़ मोर लाइकलीहुड कि वो दोबारा से चीट करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं समराइज करूँ तो ये स्टडी की फाइंडिंग्स ये सजेस्ट करती है that once someone crosses the boundary of infidelity, they may be more likely to repeat this behavior in future relationships. It's a pattern कि ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। आई थिंक करण की केस में भी यही हुआ होगा, क्योंकि उसने एक बार किसी पे चीट कर लिया तो उसे लगा कि ये तो नॉर्मल है या फिर मैं ऐसा बार बार कर सकता हूँ। उसने पहले ये चीज़ श्रद्धा के साथ करी एंड देन निकोल एंड जेनिफर एंड उसके बाद अब वो विपाशा के साथ फाइनली सेटल्ड है। ये चीज़ें तो हमें ऑनलाइन अफेयर्स दिखे, वी नेवर नो कि ऑफलाइन बैकग्राउंड सेटिंग में क्या क्या होता होगा। बट क्या, जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद यू। आप लोग के इस बारे में क्या थॉट्स है, लेट मी नो। एंड सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो। लाइक द वीडियो एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी।